रोशन, जो 12वीं कक्षा का छात्र था, दिवाली की छुट्टियों में पटाखों की एक दुकान पर काम करने लगा। उसकी नौकरी काफी मेहनत वाली थी और वह रोज 16 घंटे की शिफ्ट के बाद रात के 3 बजे घर लौटता था। एक रात जब वह अपनी थकी हुई चाल में घर लौट रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह तक कंपा दी। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की आग की लपटों में घिरी हुई चिल्लाते हुए गली में दौड़ रही थी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। रोशन डर के मारे जड़ हो गया और फिर उसकी आंखों के सामने वह लड़की अचानक गायब हो गई। डर और घबराहट में वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह घर की तरफ भागा और दरवाजे को पागलों की तरह पीटने लगा। उसकी चाची ने दरवाजा खोला और रोशन हड़बड़ाते हुए अंदर चला गया। वह बुरी तरह डरा हुआ था और ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रहा था। अगले दिन उस डरावनी घटना को भूल पाना रोशन के लिए नामुमकिन था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। उसने आसपास के लोगों से बात की और गली की पुरानी कहानियों को खंगालना शुरू किया। उसकी खोज ने उसे एक दुखद सच्चाई तक पहुंचा दिया। कई साल पहले उसी इलाके में एक परिवार रहता था जो गरीबी और कठिनाई से जूझ रहा था। उन कठिनाइयों से तंग आकर एक महिला ने खुद को आग लगा ली थी और जलती हुई गली में दौड़ने लगी थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी रात के समय उन गलियों में दौड़ती है। लेकिन रोशन को कुछ अजीब लगा। ये सब घटनाएं केवल उन्हीं लोगों के साथ हो रही थीं जो देर रात तक काम करते थे। अगली रात उसने सच्चाई का सामना करने की ठान ली। वह एक टॉर्च लेकर उसी गली में 3 बजे खड़ा हो गया। वहां का सन्नाटा और भारीपन उसे डरा रहा था। तभी उसे धीमी आवाजें और हल्की सी आग की चटकने की आवाज सुनाई दी। अचानक वही जलती हुई लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार रोशन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने गौर किया कि आग असली नहीं थी, वह आसपास की किसी चीज को जला नहीं रही थी। जैसे ही वह लड़की रोशन के करीब आई, उसने अपनी जगह पर रुककर धीरे से कहा, मुझे बचाओ, और फिर गायब हो गई। अगले दिन रोशन ने अपनी खोज जारी रखी और गली के एक कोने में एक पुराना सुनसान घर देखा। घर के तहखाने में उसने जले हुए सामान और एक पुरानी डायरी पाई। डायरी उसी औरत की थी जिसने जान दी थी। डायरी में उसके दुख दर्द की कहानियां थीं, लेकिन अंत में उसने लिखा था, मैंने खुद को नहीं जलाया, मुझे धोखे से मारा गया है। अगर मेरी मौत हुई तो सच्चाई सामने आने तक मैं चैन से नहीं रहूंगी। रोशन ने यह सब पुलिस को बताया। जब मामले की दोबारा जांच हुई तो यह खुलासा हुआ कि उस महिला का पति ही उसका हत्यारा था। उसने उसे धोखे से केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उस गली में रात 3 बजे दिखने वाली आत्मा गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद रोशन को अपने कमरे में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। एक रात वह जागा तो उसने उस लड़की को देखा। वह अब आग में नहीं बल्कि शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद गली में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन रोशन के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या उसने सच में उसकी आत्मा को मुक्त किया या उसने कुछ और दरवाजे खोल दिए?